GPN7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशुकिन कुरैशी, आप देख रहे हैं GPN7 न्यूज और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांठ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राजेश कुमार उर्फ चुन्नू। आज GPN7 ने उनसे बात की 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में। आपको बता दें, कांठ से पूर्व विधायक राजेश कुमार चुन्नू अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से अपनी प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी, इस बारे में GPN7 ने उनसे बात की। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। चुन्नू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। जानना चाहूंगा, 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल और सभी पार्टियां पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी है, दूसरा कार्यकाल अपना पूरा कर रही है, किन मुद्दों को लेकर के इस बार चुनाव मैदान में जाने वाली है? देखिए, मैं अमरोहा लोकसभा का चुनाव में पहली बार लड़ूंगा। अब तक मैंने विधानसभा के 7 चुनाव लड़ लिए, जिनमें 5 चुनाव मैंने जब लड़े जब कांठ विधानसभा अमरोहा जिला में आती थी और उस समय मैंने अच्छा वहां अपना काम किया, लोगों को और सीखता जो उपलब्ध हुआ मैं, और अच्छे मैंने उनकी सुनी बात, तो वहां मेरी छवि अच्छी बनी। लोगों ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए वहां कहा, मेरे लोगों ने, वहां जितने भी लोग मुझे पसंद करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप चुनाव लोकसभा में लड़िए, यहाँ कोई हम चाहते हैं। तो मैं उनके बुलावे पे वहां चुनाव लड़ने गया हूं और 2014 में भी मैंने टिकट मांगा था। 2014 में भी टिकट के मैं काफी नजदीक था, लेकिन क्योंकि बाबा रामदेव का दखल था उस समय और कमल सिंह तंवर जी को टिकट मिल गया था, लेकिन पार्टी हमारी जिसको टिकट दे दिया वही चुनाव लड़े, कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं। इस बार चुनाव कमल सिंह तंवर हार चुके हैं और बिजनौर लोकसभा में कुंवर भारतेंदु जी हार गए पिछली बार। तो मैं समझता हूँ शायद सीट इस बार विधानसभा में मन बन जाए पार्टी का कि अमरोहा लोकसभा इस बार किसी जाट को दे दे, तो उसमें मेरी भी अपनी दावेदारी है। मैं अपने आप को मेरा अनुमान यही है कि जाटों में अगर टिकट मिलेगा तो मुझे मेरा पहला नंबर रहना चाहिए। और साथ ही तो मुद्दे तो आपके सरकार के मुद्दे आपको पता ही है कि मोदी सरकार ने जितना काम किया इस देश में आजादी के बाद, किसी सरकार ने इतना काम नहीं किया और पारदर्शिता के साथ काम किया है। भ्रष्टाचार किसी मंत्री पर, किसी केंद्रीय मंत्री पर, किसी राज्य मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। जो कांग्रेस में अब तक होता है ऐसा कुछ नहीं हुआ। पब्लिक पूरी तरह समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर भारतवर्ष में रहेगी तभी भारतवर्ष का विकास हो सकता है। इसलिए इस चुनाव में भी, आने वाले चुनाव में भी पब्लिक अभी और चाहती है कि काफी सुधार इन पिछले 9 साल में, लगभग 10 साल हो गए सरकार कर चुकी है और अभी सरकार को और मौका मिलना चाहिए आगे। और अगर समय मोदी जी को मिलेगा तो मैं समझता हूं कि पूरे उन्होंने विश्व में भारत की जो ख्याति फैलाई है उसको और चमकाएंगे और धार देने की जरूरत है। अगर आपके राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें, जैसा कि आपने बताया कि आप 7 चुनाव लड़ चुके हैं और अब वर्तमान में आप अमरोहा 9 लोकसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं, वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान और भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेता, ऐसा क्या आपकी मजबूती है, आपका क्या ऐसा मजबूत आधार है कि आप ही को टिकट दें? देखिए, मैं पहले से मेरा ये रहा है कि मैं टिकट मांगता हूं नीचे से। लोग मांगते हैं, प्रयास करते हैं ऊपर की साहब ऊपर से हम टिकट पकड़ लेंगे, जैसे पिछली बार कमल सिंह तंवर जी को टिकट मिल गया। लेकिन मैं जमीन पर काम करता हूं, मैं टिकट खुद नहीं मांग रहा, पब्लिक कह रही है, पब्लिक सोच बजा रही है कि टिकट इनको दो, अगर इनको टिकट मिलेगा तो हम वोट देंगे। जो भारतीय किसान यूनियन तक के लोग वहां ये कह चुके, जो मैंने सुना है कि साहब उनको अगर टिकट मिलेगा तो फिर हमारी मजबूरी होगी, हम भारतीय जनता पार्टी को लड़ाएंगे। तो मैंने अपनी छवि छोड़ी है वहां पे ऐसी अमरोहा में। मैं अपने आप नहीं किया अमरोहा मेरा कोई, क्योंकि मैं तो देखो कांठ विधानसभा लड़ता आया हूं और वहां भी कोई समीकरण अच्छा नहीं रहा। इस बार में चुनाव हार गया, लेकिन कांठ क्योंकि हमारी पारंपरिक सीट रही है, हमारे पिताजी वहां 3 बार चुनाव लड़ चुके, 7 चुनाव मैं लड़ लिया, 10 चुनाव हमारे परिवार ने लड़ लिए। 50 साल की हमारी राजनीति हो गई और 50 साल के अंदर ना कोई दामन पर धब्बा मेरे पिताजी के लगा और ना कोई भ्रष्टाचार का या वैसा कोई आरोप हमारे ऊपर लगा। साफ सुथरी राजनीति। इसलिए पार्टी में जो ऊपर के नेता हूं, उनको भी सबको जानकारी है मेरे बारे में कि मैं एक साफ सुथरा और स्वच्छ छवि का व्यक्ति हूं और ईमानदार व्यक्ति हूं। इसलिए ऊपर भी मुझे कोई दिक्कत पार्टी के नेताओं में नहीं आएगी, नीचे पब्लिक मेरे साथ है। लिहाजा मैं टिकट के, मैं समझता हूं कि मेरी दावेदारी पक्की है। जैसा आपने बताया कि अमरोहा की आवाम चाहती है कि आप वहां से चुनाव लड़ें, क्योंकि आप जाट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से अनेकों जाट भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से। ऐसे में आप ही पर क्यों भरोसा जताया भाजपा? कि मैं वैसे किसी आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन मेरे सामने जो लोग टिकट मांग रहे हैं उनका कोई आधार नहीं बनता। लेकिन मैं इन बातों में नहीं जाता। मेरा जो अपना है, मैं अपना, मुझे आज 35 साल राजनीति में होकर मैं 7 चुनाव लड़ लिया, किसी की सीनियरिटी मुझसे ज्यादा नहीं है और इस जिले में अमरोहा में किसी जाट की मुझसे ज्यादा पहचान नहीं है। आप अगर किसी कोने पे भी जाकर मेरा नाम लोगे, भले ही मुझे ना पहचाने आदमी, लेकिन मेरे नाम से पहचानेगा और वो मेरे बारे में बताएगा कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ।
अगर केंद्र की बात करें, केंद्र में सत्ता की बात करें, केंद्र में बहुमत की बात करें, तो 272 का आंकड़ा हर दल को चाहिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए। ऐसे में क्योंकि दूसरा टर्म्स मोदी सरकार पूरा कर रही है, तीसरे टर्म्स की बारी है, क्या 272 के आंकड़े को भाजपा छू पाएगी? बिल्कुल छू पाएगी। 272 से ज्यादा सीट आएंगी भाजपा की इस बार, क्योंकि लोगों को लगता है विपक्ष, देखो विपक्ष का काम तो आलोचना करने का है, लेकिन जब मैं पब्लिक में देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी का वोट कहीं नहीं घट रहा, कोई वोट नहीं घट रहा, वोट बढ़ेगा ही। पिछली बार कुछ कारणों के कारण से जो हमारी ये दो सीटें या अमरोहा या मुरादाबाद मंडल थोड़ा कमजोर रहा, ये इस बार पूर्ति हो जाएगी। उसका कारण भी ये था कि भाई अब आगे चल के किन दलों में तालमेल आपस में बैठता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि पिछली बार तो चुनाव में मायावती जी का भी उनके साथ तालमेल था, तो कुछ उन्होंने भी हमारा नुकसान किया। इस बार मैं समझता हूँ समीकरण सही बैठेंगे और हमें जितनी सीटें पिछली बार मिली उससे बहुत ज्यादा सीटें मिलने वाली है। अभी हाल फिलहाल में ही 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए हैं और जिनके रिजल्ट 4 दिसंबर को आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव का जो रोड मैप है, जो रूपरेखा है, वो चुनाव उनका रिजल्ट तय करेगा। ऐसे में जहां चुनाव संपन्न हुए वहां भाजपा ने 400 से 500 रुपए का सिलेंडर देने का वादा जनता से किया, यूपी में क्यों नहीं दे रहे? अब यूपी के, क्योंकि यूपी बड़ा राज्य है, उन लोग अपने मुख्यमंत्री की अपनी उनकी घोषणा है, कोई केंद्र सरकार ने तो ऐसी घोषणा की नहीं, वो तो राज्य में घोषणा की है। अब अपने राज्य में कोई भी, हमारे मुख्यमंत्री जब हमारे यूपी के चुनाव आएंगे तो वो अपनी घोषणाएं करेंगे। हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के आवाम को और देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि मैं आवाम से कहना चाहता हूँ कि भाई आवाम, देखो आवाम से ही सब कुछ मिलता है, आवाम ही वोट देगा, आवाम से ही बनते हैं। बहुत कम नेता ऐसे हैं जो ऊपर से बनते हैं। आवाम मेरा मदद करे। अगर मान लो जैसे अब सर्वे वगैरह होंगे, अगर आवाम डिमांड करेगा कि भाई हमें जो कर रहे हैं, जैसे आवाज आ रही है कि साहब इन्हीं को टिकट दिया जाए, मेरे टिकट में अगर लोग मदद करेंगे और मैं चुनाव जीत जाऊंगा, तो मैं तो ये संदेश देना चाहता हूं कि जैसे मैंने पिछले कार्यकाल में जब मैं विधायक रहा हूं, उस समय कांठ विधानसभा से अमरोहा में जब जिले में लगती थी, ज्यादा कार्यकाल मेरा जब रहा, उससे भी अच्छा कार्यकाल, उससे भी अच्छी सेवा लोगों को प्रदान करूंगा और सरलता से तब उपलब्ध होऊंगा। और मेरा जो सेंटर होगा, लोगों को ये बड़ी बहम रहता है, कई लोगों को ये गलत फहमी है कि साहब मैं बाहर चला जाऊंगा या मुरादाबाद में रहता हूं, ऐसा नहीं है। मुरादाबाद मेरा कोई काम नहीं है, मेरा जिला अमरोहा था और अमरोहा से मेरा गांव केवल सीधा अगर आओगे तो 8 किलोमीटर और बाई रोड आएंगे तो 12 किलोमीटर, जबकि मुरादाबाद मेरे गांव से 28 किलोमीटर है। मैं तो अमरोहा रहूंगा, मेरा यहाँ मेरे बच्चे छोटे नहीं, कुछ नहीं। मेरी आप जानते हो कि मैं तो पत्नी की मेरी अभी डेथ हो गई करीब 6 महीने पहले, तो मुझे तो अमरोहा में रहना है, मैं अमरोहा में रहूंगा। अमरोहा मेरी मंडी रही है हमेशा, हमने क्रशर चलाया तो अमरोहा का था, मतलब जब मेरी शुरू में बचपन में था मैं तो हम अमरोहा 8-10 साल रहकर पढ़े, तो अमरोहा तो हमारा घर जैसा है, हम तो अमरोहा के ही रहने वाले मान लीजिए आप। ये थे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और कांठ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेश कुमार उर्फ चुन्नू, जो कि दावा कर रहे हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में पुनः वापसी करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नूर मोहम्मद के साथ आशुकीन कुरैशी, JPN 7।